बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 में मज़ीद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ एक्स इज़ सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर can be neglected, then show that the following questions are given in the part in question number 4। और इसमें हमने 1 + x होल रेज़्ड पावर n बाइनॉमियल एक्सपेंशन को यूज़ करना है। इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ पे मैक्सिमम आप सेकंड टर्म तक आप जाएंगे और उसके बाद जो टर्म्स आएंगी यानी जिसमें एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व हो या उसकी हायर पावर हो इन्वॉल्व होगी उसको आपने नेग्लेक्ट करना है। तो हम इस क्वेश्चन में हम पार्ट नंबर 5th की तरफ चलते हैं। तो मैं इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको कराने लगा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4, 4 + x विद स्क्वायर रूट होल डिवाइड बाई 1 - x होल रेज़्ड पावर 3। इस वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 + 25/4x के इक्वल हमने लाना है और इसमें एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर को हमने नेग्लेक्ट करना है। तो देखें 4 + x स्क्वायर रूट को हम 1/2 में लिखते हैं इंटू 1 - x पावर ऊपर जाएगी तो ये -3 बन जाएगा। बाइनॉमियल एक्सपेंशन में यहाँ पे हमेशा 1 होता है तो आप इसमें से 4 के रूट से बाहर लेके आएंगे, पावर भी 1/2 इसके साथ जाएगी और 4 को आप अंदर की वैल्यू पर डिवाइड करेंगे, 4 और 4 1 आ जाएगा और x/4 दूसरी टर्म और 1/2 इसकी पावर और 1 इसको मैं यूँ ही इसी ब्रैकेट में यूज़ करता हूँ 1 और प्लस -x सेकेंड टर्म को मैंने पेरेंथेसिस में इसलिए लिखा ताकि वो क्लियर हो जाए सेकेंड टर्म एंड पावर -3। उसके बाद 4 का स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे 1 + nx, n में 1/2 x में x/4 वैल्यू पड़ी यानी सेकेंड टर्म को मैं x कह रहा हूँ तो सेकेंड टर्म यहाँ पे x/4 है और ब्रैकेट क्लोज क्योंकि जो इसकी स्क्वायर एंड हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड वो यहाँ मेंशन भी मैं कर दूंगा। इसी तरह यहाँ पे 1 और प्लस का साइन n-3 और जो सेकंड टर्म है वो -x ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे लिखें एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड, राइट। वो यानी वो आपके आंसर में नज़र नहीं आनी चाहिए। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें 2 1 + x/8 इंटू 1 + 3 of x 2 1 को आप मल्टीप्लाई करें 1 + 3 of x आ जाएगा दोनों, फिर x/8 से जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा x/8 और जब x/8 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर इन्वॉल्व हो जाएगा जिसको आपने नेग्लेक्ट कर देना है। यहाँ पे इस चीज़ को भी मेंशन कर दें x स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ये साथ साथ आप मेंशन करते रहेंगे ताकि क्लियर होती रहेगी यहाँ पे कौन सी टर्म को आपने नेग्लेक्ट किया। उसके बाद 2 एलसीएम ले लिए इन दो टर्म्स का तो 8 3 24 1 एज इट इज़ रहने दें 24 of x + x होल डिवाइड बाई 8। अगर आप इन दो टर्म्स का एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं तो ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और x एज इट इज़ यही रहेगा और ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट 1 + 25 of x डिवाइडेड बाई 8 और फाइनली फिर आप इसको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लिख लिया करें। जब आप एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं इस टर्म्स को यहाँ पे और टर्म्स होती हैं तो इसको आप साथ साथ अप्रॉक्सीमेटली लिख लें क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर तो उसके इक्वल नहीं आप ले सकते तो नियरली आप लेते हैं और यहाँ पे जब आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम चला जाएगा तो इसको मैं आंसर को डायरेक्टली लिख देता हूँ। यह आ जाएगा 2 + 25/4 और x और यही आपके पास राइट हैंड साइड थी। ठीक है जी, इसमें सिर्फ ये स्टेप को देख लिए 4 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे क्योंकि यहाँ 1 चाहिए, बाकी इसमें ऑलरेडी 1 है। सेकंड टर्म्स को जहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा उसको आप उसके हायर पावर को आप नेग्लेक्ट करते जाएं।
जहाँ जहाँ यहाँ मल्टीप्लिकेशन में फिर आ रहा था मैंने इसको यहाँ से नेगलेक्ट कर दिया। बाकी सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स है, इस क्वेश्चन को आप एक दफ़ा सॉल्व करेंगे तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ पार्ट देखें। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ पार्ट में आपके पास दो टर्म्स हैं ऐसी जिसमें वन आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ये वही चीज़ है जो इससे पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने यहाँ पे वन लाना है और जो भी वैल्यू होगी इसको आपने विद पावर के साथ बाहर लेके आना है। तो वन प्लस एक्स फोर रेज़्ड पावर वन बाई टू एज इट इज़, फोर को जब आप इस एक्सप्रेशन से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारे पास फोर पावर थ्री बाई टू एज इट इज़, और जो फोर है वो अंदर डिवाइड होगा। इसी तरह ये वैल्यू जब नीचे से ऊपर जाएगी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ, तो इसको पावर का साइन आपने चेंज करना है। और फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में आपने 8 को कॉमन लेना है और जो पावर होगी उसके साथ आपने लेके आनी है। वन प्लस एक्स फोर रेज़्ड पावर वन बाई टू एज इट इज़ है। फोर टू रेज़्ड पावर टू को एक्सप्लेन के इक्वल होता है यहाँ पे थ्री बाई टू, और जब आप टू को टू से कैंसिल करेंगे तो टू की पावर थ्री रह जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ है 8। और ये बाकी चीज़ वन प्लस माइनस थ्री बाई फोर इंटू एक्स को मैंने टर्म अलग करके शो किया हुआ है, बाकी पावर एज इट इज़। इसी तरह 8 रेज़ पावर माइनस वन बाई थ्री, तो इसको मैं यहाँ पे अगले स्टेप में शुरू में लेके आया हूँ और ये एज इट इज़। उसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे आप मेंशन कर लें, बाइनोमियल एक्सपेंशन का आप पूरा फार्मूला लिखें या बस सिंपल इतना ही लिख देंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 4 आंसर आ जाएगा। वन प्लस एन एक्स, राइट, एन एक्स तक आपने रहना है। मैंने शुरू में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि आपने एक्स की जो पावर टू है और जो भी पावर आएंगे उसको आपने निगलेक्ट करना है। इसी तरह वन प्लस एन एक्स, एन में वैल्यू थ्री बाई टू और एक्स की पूरी वैल्यू। इसी तरह ये वैल्यू वन प्लस एन में माइनस वन बाई थ्री एंड सेकेंड टर्म फाइव बाई एट ऑफ एक्स। उसके बाद आप सिंप्लीफाई करें, थ्री थ्री ज़ा नाइन, ये सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स हैं, अलजेब्रिक स्टेप्स हैं। माइनस फाइव बाई ट्वेंटी फोर, अब ये तीन टर्म की मल्टीप्लिकेशन है तो आप पहले दो को मल्टीप्लाई करें, उसमें जो भी एक्स के टर्म आएगी उसको आप साथ ही निगलेक्ट कर दें। वन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो वैल्यूज़ आएंगी। वन बाई टू एक्स को जब आप मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो वन से मल्टीप्लाई करने के बाद तो वन बाई टू ऑफ एक्स आएगा, लेकिन जब आप माइनस नाइन एक्स ओवर एट से वन बाई टू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपने उसको नेगलेक्ट कर देना है और ये टर्म एज इट इज़। उसके बाद इसके जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने वन से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। वन माइनस फाइव ओवर एक्स, फाइव एक्स ओवर ट्वेंटी फोर एज इट इज़। फिर नाइन एक्स ओवर एट को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, और जब नेक्स्ट से करेंगे तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपने निगलेक्ट करना है उस टर्म को। इसी तरह वन बाई टू ऑफ एक्स को वन से करेंगे तो ये टर्म जो ही इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसको भी आपने निगलेक्ट करना है। फिर इन तीन टर्म्स को आप सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे आप प्लस रखें तो जो साइन वैल्यूज़ के साथ है वो साथ साथ चलें। अगर आपने यहाँ पे माइनस रख दिया तो फिर सारी वैल्यूज़ के साइन भी आपको चेंज करने पड़ेंगे। इस सूरत में जैसे यहाँ आपको नज़र आ रही है प्लस, तो फिर माइनस वैल्यू के साथ साथ, यानी माइनस फाइव उसका माइनस है, माइनस आधा, इसमें भी माइनस रहेगा और इसमें भी प्लस, भी कोई मिस्टेक के चांस नहीं रहेंगे। 24 इसका एलसीएम आ जाएगा और 24 जब आप एलसीएम लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी। सिंप्लीफाई किया तो 20 ओवर 24, और मज़ीद इसको सॉल्व किया यानी 4 का टेबल आप लेकर गए तो ये एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो राइट हैंड साइड पे हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 7 को देखें। इसमें 4 माइनस एक्स विथ स्क्वायर रूट प्लस 8 माइनस एक्स इज होल रेज़्ड पावर 1 बाई 3 एंड होल डिवाइड बाई 8 माइनस एक्स होल रेज़्ड पावर 1 बाई 3। और इस आंसर को आपने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस वन के इक्वल आना है। इसमें भी एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर कैन बी नेगलेक्टेड करनी है आपने। तो इसमें जो पहला स्टेप्स होगा उसमें आपने इसको पावर में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पे आप देख रहे हैं इजीली 8 को यहाँ से, यहाँ चूँकि 1 बनाना है तो 8 को इस पावर समेत बाहर लेके आएंगे और 8 की पावर 1 बाई 3 और अंदर वैल्यू ऑफ 1 प्लस, और सेकंड टर्म को मैंने ज़रा क्लियर करके लिखा है और ताकि आपको याद रहे कि माइनस स्टेप्स उसके माइनस साथ साथ रहेगा। होल पावर 1 बाई 3 और ये डिनोमिनेटर से वैल्यू जब टॉप पे जाएगी न्यूमरेटर में तो इसकी पावर का साइन चेंज, और साथ ही मैंने 8 जो है विद नेगेटिव साइन के साथ इसको मैंने कॉमन ले लिया। जो पावर है नेगेटिव साइन ऊपर जाएगी उसी के साथ।
तो यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसमें 4 कॉमन लिया, और जब कॉमन लेंगे अंदर की वैल्यू डिवाइड, यहाँ पे 8 4 रेज़ पावर 1/3, 2 रेज़ पावर 3, 8 के इक्वल होता है, 3 3 से कैंसिल, वी गेट ओनली 2, और ये वैल्यू एज इट इज़, और ये पावर 1/3 ये वाली पावर है। ब्रैकेट मैंने यहाँ पे ब्रेसिस यूज़ की क्योंकि पेरेंथेसिस बार बार यूज़ हो रही थी, और 2 रेज़ टू पावर यहाँ भी 3, 1/3 से कैंसिल, 2 रेज़ पावर -1 रह जाएगा, ये 4 रेज़ टू पावर 1/2 इसका भी 2, यहाँ पे 2, इन दोनों में से 2 कॉमन लेके बाहर निकालूंगा, और 2 रेज़ टू पावर -1 इस वैल्यू को इसके साथ फिर कैंसिल कर देंगे। बाकी आपके पास ये जो टर्म रह जाएंगी 1 माइनस एक्स ओवर 4 एंड 1 माइनस एक्स ओवर 8 4 रेज़ पावर 1/3 एंड दिस वन वैल्यू, इनमें आपने बाइनॉमियल एक्सपेंशन बाइनॉमियल एक्सपेंशन का फार्मूला आपने यूज़ करना है। 2 टर्म्स तक महदूद रहना है, यानी फर्स्ट टर्म 1 एंड सेकंड टर्म x तक, बाकी सारी हायर एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर को आपने नेग्लेक्ट कर देना है। तो ये आपको 1 प्लस एन एक्स फॉर्म, यानी कि n में 1/2, ये माइनस ये वाला साइन x/4 एंड 1 माइनस 1/3 इंटू एक्स ओवर 8, और इसी तरह इस पर भी मैंने बाइनॉमियल एक्सपेंशन फार्मूला यूज़ किया। उसके बाद ये अंदर वैल्यू को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, पहले ये प्लस है तो 1 माइनस एक्स ओवर 8, 1 माइनस एक्स ओवर 24, 1 और 1 ऐड किया 2, और यहाँ पे उसी तरह मैंने प्लस साइन रखा और ये साइन इस वैल्यू के साथ रखा ताकि मिस्टेक ना आए आपके पास। इन दोनों का एलसीएम 24 सिंप्लीफाई किया तो ये -4x ओवर 24, जिसको सिंप्लीफाई मजीद किया तो 4 कैंसिल करेगा 24 को, तो ये 6 टाइम जाएगा तो 2 माइनस एक्स ओवर 6, और ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ तक आप देख सकते हैं। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करें इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, तो ये दो वैल्यू ये आ जाएंगी। फिर जब माइनस एक्स ओवर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये वैल्यू आएगी, लेकिन जब आप माइनस एक्स ओवर 6 को एक्स ओवर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप उस चीज़ को मेंशन करें कि एक्स स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, राइट। उसके बाद 2 प्लस 2x माइनस 4x, एलसीएम इन दो टर्म्स का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 4 ऑफ x माइनस 2x रह जाएगा, और उसको आप कैंसिल करें तो x/12, और ये 100% आंसर जो राइट हैंड साइड पे आपको दिया गया था उसके बिल्कुल 100% इक्वल आया। मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा।